Welcome to online classes. I am Chandrasekhar Roy, Assistant Professor, Kanshi Shau College, Saraikela, Department of History, Kolhan University. Dear students, today I am discussing UG Semester 2 and paper number 3, and my topic is Sangam Age. Sangam age is very important topic for your examination, and also this is important for competitive examinations because there are three important states who are the great importance in social, literatures, also cultures. Because there were three important states, for example, Cher, Pandey, and Chol. These are three important states in Sangam age. This is the important for your culture also because there are many literature we written in that age. So today we discuss what the Sangam is, what is importance for history, and so we should try to you convince it is the main features in the Sangam age like as the Cher, Pandays. First of all, we discuss Sangam word. Sangam is the word, is the Sanskrit word. It means we meet together, that the place. तो संगम संस्कृत भाषा का शब्द है ना, और जिसका अर्थ होता है मिलन, मिट्स होना, एक साथ मिलना. अब प्राचीन भारत में कृष्णा एवं तुंगभद्रा जो रिवर्स हैं, नदियों के तमिलकम प्रदेश में तमिल कवियों एवं विद्वानों का मिलन था. प्रोफेसर मेहन डालने ने इसकी तुलना आधुनिक फ्रांसीसी अकादमी से की है. न केवल ये तमिल कवियों एवं विद्वानों का है मिलन था, तो उत्तर एवं दक्षिण भारत की संस्कृतियों का मिलन भी था. यानी उत्तर एवं दक्षिण भारत की जो संस्कृतियों थी उसका भी एक मिलन था. ओके. संगम संस्कृति सुदूर दक्षिण के तीन राज्यों चोल, चेर एवं पांडे की संस्कृतियों का अध्ययन किया जाता है. कुल 3 संगम पांडे राज्यों कहाँ आयोजित किए गए थे. कुल 3 संगम पांडे राज्यों के यहाँ, यानी पांडे राज्यों के यहाँ ही आयोजित किए गए थे, परंतु इनसे ज्यादा जानकारी चेर राज्यों के बारे में पता चलता है. यानी ज्यादा जो जानकारी है वो आपका चेर राज्यों के बारे में पता चलता है. पांडे राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख मेगास्थनीज ने किया. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस क्वेश्चन विल ऑल्सो आस्क्ड इन नेट, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, कि कहाँ उल्लेख मिलता है. तो पांडे राज्य का उल्लेख मेगास्थनीज ने किया था. ठीक है. उसके अनुसार पांडे राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध है. दिस इज द पॉपुलर फॉर मोतियों, है ना, मोतियों के लिए प्रसिद्ध था. तथा यहाँ का शासन एक स्त्री के हाथों में था. इसके बाद अशोक के दूसरे अभिलेख हैं, है ना, में चोल, चेर, पांड्यों और सती पुत्रों का उल्लेख मिलता है. यानी अशोक के भी अभिलेख में इसका प्रमाण मिलता है. दूसरे अभिलेख में ये भी बहुत इंपॉर्टेंस है कि केवल अभिलेख में ये 3 राज्यों के बारे में जानकारी मिलती है. 8वीं सदी ईस्वी पूर्व में इरफानर अगफेलू के भाष्य की भूमिका में तीनों संगम का वर्णन है. इसके अनुसार ये तीनों संगम 9,990 वर्ष चले. इसमें 859 कवियों ने भाग लिया. 197 पांडे राजाओं ने इन संगमों का संरक्षण प्रदान किया. संगम युग की संस्कृति की जानकारी संगम कालीन साहित्य रचनाओं से प्राप्त होती है. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है. 3 संगम सम्मेलन हुए जिसमें विद्वानों की बैठक हुई, भाग लिए, और कुछ ग्रंथों की भी रचना हुई. ये बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है खासकर कंपेटिटिव एग्जामिनेशन की. प्रथम संगम आयोजन कहाँ हुआ, द्वितीय संगम का आयोजन कहाँ हुआ, तृतीय संगम का आयोजन कहाँ हुआ, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं. प्लस किसकी अध्यक्षता कौन किए, ये भी आपको जानने की आवश्यकता है क्योंकि यहां से इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं.
तो यदि हम प्रथम संगम की बात करते हैं तो इसका जो केंद्र था वो मदुरा था। प्रथम केंद्र का जो केंद्र था वो मदुरा था और इसके अध्यक्ष थे ऋषि अगस्त या अगतियार। इस संगम के सदस्यों की संख्या 549 थी। इन्हें 89 पांड्य शासकों का संरक्षण मिला। यहाँ कुल 4400 वर्षों तक चला। वाह, देख लो, यह कुल कितना वर्षों तक चला? 4400 वर्षों तक चला। इस संगम में कुल 4499 लेखकों की रचनाओं का प्रकाशन हुआ। इस संगम में कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं। इस संगम काल का यानी प्रथम संगम काल का कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। ठीक है। हालांकि अगस्त के अक्टय नामक ग्रंथ की रचना की थी। अगस्त जो मुनि थे उन्होंने अक्टय नामक ग्रंथ की रचना की थी। यह संगम के सबसे अधिक समय तक चला। ठीक है, यह संगम जो था सबसे अधिक समय तक चला। इस संगम के प्रसिद्ध सदस्यों में तिरुपुरुमेरिथ, मुरुगबल और मुरंजिरु थे। ये तीन महत्वपूर्ण सदस्य थे। चलिए हम लोग बात करते हैं द्वितीय संगम का। प्रथम संगम तो आपको पता हो गया प्यारे बच्चों, मदुरा है ना, मदुरा में हुए थे। और दूसरा जो संगम हुआ था वो था आपका कपाटपुरम अथवा अल्वे, ये जगह था उसका जहां पर द्वितीय संगम हुआ था। अध्यक्ष थे आपके अगस्त जी, परंतु बाद में इसकी अध्यक्षता उसके शिष्य यानी अगस्त जी के शिष्य तोलके पियर ने की थी। तोलके पियर ने इसकी अध्यक्षता की थी, है ना। चलिए, इसमें इस संगम में कुल 49 सदस्य थे और इसे 59 पांड्य शासकों का संरक्षण मिला था। और उसमें कितना मिला था? 89 पांड्य शासकों का संरक्षण मिला था। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये सब चीज अच्छा से जानने की आवश्यकता है। यह 3700 वर्षों तक चला था। बुझिए, कोई संगम 10 दिन 5 दिन चलता है, कोई बैठक तो लगता है बहुत हो गया, और इस 3700 वर्षों तक चला था द्वितीय संगम। और आपका प्रथम संगम तो पता है 4400 वर्षों तक चला था, मतलब लॉन्ग, सबसे लंबा समय तक संगम चला था। इसमें 3700 कवियों ने, है ना, रचनाओं का प्रकाशन की स्वीकृति बना। 3700 कवियों का। इस संगम का एकमात्र तमिल व्याकरण ग्रंथ, इस संगम काल का एकमात्र तमिल व्याकरण ग्रंथ तोल्काप्पियम, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स। आपको इसको जानना चाहिए, उधर क्या हुआ छोड़िए, लेकिन ये जो ग्रंथ में जो बोल रहा हूं कि द्वितीय संगम में इसकी रचना हुई, प्रकाशन किया गया। इस संगम के प्रसिद्ध सदस्यों में इरुंदियूर, वेल्लूर, काप्यान, कुरून, गोलमोशी थे। देखिए, नाम थोड़ा साउथ इंडिया का डिफिकल्ट है, लेकिन इसमें आपको हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। धीरे 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 करके आपको सारे नाम समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग तृतीय संगम की चर्चा करते हैं। इसका जो केंद्र था उत्तरी मदुरा था, यानी तृतीय संगम का जो केंद्र था वो आपका उत्तरी मदुरा था और इसके अध्यक्ष नकरीर ने किए थे। नककीरर यानी तृतीय संगम की अध्यक्षता नककीरर ने किए थे। इसमें 49 सदस्य थे। इन्हें 49 पांड्य राजाओं का संरक्षण। देखिए, जैसे जैसे संगम हो रहा है ना, वैसे वैसे संरक्षण पर भी कम होते जा रहा है। इसके आगे द्वितीय संगम में 59 पांड्य राजाओं शासकों का संरक्षण मिला था, लेकिन तृतीय संगम में ओनली 149 पांड्य शासकों का संरक्षण मिला। कुल 449 कवियों को उनकी रचनाओं के प्रकाशन की अनुमति मिली। इस संगम के प्रसिद्ध सदस्यों में इर्नयार, कपिलार, परनार, सितले सतनार थे। इस संगम के अधिकांश ग्रंथ नष्ट हो गए हैं। इनमें से कुछ सामग्री संग्रह ग्रंथों महाकाव्यों के रूप में उपलब्ध है। प्यारे बच्चों, थोड़ा सा 5 मिनट में हम लोग संगम साहित्य की चर्चा कर रहे हैं, फिर इस पर एक वीडियो और बनाएंगे जिसपे हम लोग और सारा कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए, जहां तक इसका टाइमिंग का सवाल है तो संगम युग का तिथि के बारे में
कोई एग्जैक्ट पता नहीं चलता है, ठीक है। कोई बोलते हैं कि 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी, ये एग्जैक्ट टाइम माना जाता है। 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी ये संगम काल का। कोई को बोलते हैं 500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी, लेकिन 300 वाला मान के रखिएगा आप कि ये इसको एग्जैक्ट टाइमिंग माना जाता है। 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी ये संगम युग का जो है सो टाइमिंग है। चलिए हम लोग समय व्यर्थ नहीं करके संगम साहित्य के बारे में थोड़ा चर्चा करें, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी, जेपीएससी एंड ऑल्सो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। सो आई विल ट्राई टू टीच यू कि आप इस पर फोकस करें, इस पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए, संगम साहित्य मुख्य रूप से तमिल भाषा में लिखे गए, इसमें कोई डॉट, देयर विल नो एनी डॉट, बिकॉज संगम लिटरेचर विल रिटन इन तमिल लैंग्वेज। संगम साहित्य के ग्रंथ आज के समय में साउथ इंडिया शैव सिद्धांत पब्लिशिंग सोसाइटी तिनेवेली द्वारा प्रकाशित किए गए हैं। तमिल काव्य में आगम वर्ग की कविताएं, आगम जो प्रेम से संबंधित ग्रंथ होते थे, आगम वर्ग की कविताएं मुख्यतः प्रेम संबंधी हैं। आपको पूछा जाता है कि आगम संबंधी जो ग्रंथ हैं, संबंधी जो ग्रंथ होते थे वो किससे संबंधित होते थे, तो ये प्रेम से संबंधित होते थे आगम ग्रंथ, ठीक है। प्रमुख आगम संगम ग्रंथ निम्नलिखित हैं। पहला है तोल्कापियम। तोल्कापियम के बारे में चर्चा करें। अद्वितीय संगम का उपलब्ध एकमात्र प्राचीनतम ग्रंथ है। इसके लेखक तोल्कापियर, तोल्कापियर ने तोल्कापियम लिखा। देयर विल बी नो एनी कंफ्यूजन, ओके ओके। एक व्याकरण ग्रंथ है तोल्कापियम जो है सो एक व्याकरण ग्रंथ है, ठीक है, यानी ग्रामर बुक्स। इसकी रचना सूत्र शैली में की गई है। व्याकरण के साथ साथ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की नियमावली भी इस ग्रंथ में, यानी धर्म क्या होना चाहिए, काम क्या है, मोक्ष क्या है, सब इसमें लिखा हुआ है। तोल्कापियम यानी व्याकरण ग्रंथ है भाई, है ना, यानी एक व्याकरण है, तमिल साहित्य का एक व्याकरण है। आगे बात करते हैं एतुतोको। दूसरा जो मैं संगम साहित्य का चर्चा कर रहे हैं उसका नाम है एतुतोको, है ना, तोके, एतुतोके मत अथवा अष्ट संग्रह। एतुतोके अथवा अष्ट संग्रह में क्या है भाई, तो यह एक संगम ग्रंथ है जिसमें तीसरे संगम के 8 ग्रंथों का संग्रह है। ये 8 ग्रंथ निम्नलिखित हैं। अब देखो भाई, इसमें 8 ग्रंथ है, तो बस थोड़ा सा मैं इसका नाम बता देता हूं। ननी नने, कुरुनथोके, एनकुरनूर, पतित पतु। पतित पतु बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी, इसको मैं चर्चा कर देता हूं। पतित पतु क्या है, इसमें 8 चेर शासकों का शौर्य का वर्णन है, यानी पतित पतु जो है इसमें 8 चेर शासकों का शौर्य का वर्णन है। इस संग्रह में स्त्रियों तथा सैनिकों के श्रृंगार एवं मृतकों के संस्कार विधि का सुलभ होता है। अब चौथा जो इसमें है, चूंकि इसमें 8 ग्रंथ आपको बताए, है ना, परिपादल है ना, परिपादल है, उसके बाद है कलिथोतके है, यह नारू है, यह नानरू, यह नारनू। इसमें क्या है, मदुरा निवासी रुद्र शर्मन ने पांडे शासक उग्र पेरुनदी के संरक्षण में इसका संग्रह किया। इसकी विषय वस्तु भी प्रेम प्रसंग है। देखो साउथ इंडिया में प्रेम प्रसंग बहुत आता था, तो यह नानरू जो ग्रंथ है वो भी प्रेम प्रसंग से संबंधित ग्रंथ है, ठीक है। अब एक और है पुरुनारू, पूरम नाम से भी जाना जाता है। अब जो तीसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है पतु पातु अथवा 10 गीत, पतु पातु, ठीक है। तृतीय संगम का दूसरा ग्रंथ है। ये चेर राजाओं की कहानी कहते हैं, यानी पतु पातु जो है, पततु पपातु, नाम थोड़ा सा टेढ़ा है, पतु पपातु अथवा 10 गीत, अथवा 10 गीत वाला याद रखिए। इसमें चेर राजाओं की कहानी कहते हैं, ठीक है। और भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ हैं, जैसे पदिन कलुकु बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, कुरल है, एलादी है, तिरुकूदम है, करनार पशु है, ठीक है। तो ये सब जो है सो महत्वपूर्ण साहित्यिक ग्रंथ हैं।
तो आज संक्षिप्त वीडियो में हम लोग इसका एक बैकग्राउंड समझे कि भाई संगम में क्या क्या चीज है। इस पर कम से कम 2 वीडियो और अब बनेंगे, संगम पर ओनली 1, क्योंकि इससे आप लोग थोड़ा थोड़ा समझेगा। आज के इस क्लास में आप बस थोड़ा सा समझे कि भाई 3 गो सम्मेलन हुआ, कपाटपुरम में हुआ, मदुरा में हुआ, बहुत सारे ग्रंथों की रचना हुई, जिसमें कुछ कुछ ग्रंथों का हम लोग चर्चा किए, ईस्वी से संबंधित बात किए, है ना। नेक्स्ट में हम लोग और भी जो संगम युग के महाकाव्य हैं उनका चर्चा करेंगे, और थोड़ा सा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स के सिचुएशन का चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।